नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे वाट गवर्नर के बारे में। वाट गवर्नर एक सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर होता है जो पेंडुलम गवर्नर के अंतर्गत आता है और इसे हम फ्लाई बॉल गवर्नर भी कहते हैं। और यह एक परमिटिव गवर्नर है, मतलब कि एक प्राचीन गवर्नर है जिसे वर्ष 1788 में जेम्स वॉट ने डिज़ाइन किया था। और जेम्स वॉट ने ही, अगर हम बात करें, स्टीम इंजन को इन्वेंट किया था और शुरुआती जो स्टीम इंजन था उस पर वाट गवर्नर का प्रयोग किया गया था। और वाट गवर्नर बहुत ही स्लो स्पीड के लिए इस्तेमाल किया जाता है और यही कारण है कि इस टाइप के गवर्नर अब प्रयोग में बहुत कम आते हैं। एक प्रकार से कह सकते हैं कि आउट ऑफ डेट हो गए हैं। तो वाट गवर्नर की अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो इस डायग्राम से आप देख सकते हैं कि वाट गवर्नर में क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। इसमें दो आर्म लगी होती हैं और ये जो आर्म होती हैं इनका जो अपर एंड होता है वो स्पिंडल के साथ, जो स्पिंडल का जो टॉप साइड होता है वहाँ पर हिंज्ड होते हैं। और आर्म के बॉटम में दो फ्लाई बॉल लगी होती हैं, रिवॉल्विंग बॉल, और ये दो लिंक्स लगे होते हैं। यहाँ पर अगर आप देखें, लिंक्स का जो अपर एंड है वो आर्म के साथ हिंज्ड होता है और जो बॉटम एंड है वो नीचे जो स्लीव है उसके साथ वो अटैच होता है। स्पिंडल का जो बॉटम पोर्शन होता है वो अगर आप देखें वो बेवल गियर के साथ अटैच में है और उसके ऊपर देखें स्लीव लगा है। और जो स्लीव है वो स्पिंडल पर अप एंड डाउन वो स्लाइड कर सकता है या मूव कर सकता है। अब उसके साथ जो स्लीव के सेंटर में अगर आप देखें ये बेल क्रैंक लीवर की अरेंजमेंट है जो थ्रोटल वाल्व के साथ कनेक्टेड होती है। और नीचे ये जो बेवल गियर प्रोवाइड किया गया है। और बेवल गियर को जो मोशन दी जाती है वो एक प्रकार से जो आउटपुट शाफ्ट होती है इंजन की या मोटर की उसके द्वारा प्रदान की जाती है। आप यहाँ इस डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो इंजन है उसके बाद ये जो फ्लाई व्हील आपको नज़र आ रहा है और ये आउटपुट शाफ्ट है। तो इसके माध्यम से जो मोशन है वो बेवल गियर को प्रोवाइड की जाती है और बेवल गियर से उस मोशन को स्पिंडल पर ट्रांसमिट किया जाता है, फिर स्पिंडल रोटेट करता है। तो इस प्रकार की अरेंजमेंट रहती है। तो अब बात करते हैं कि जो वाट गवर्नर है इसमें जो वर्किंग है वो किस प्रकार से होती है। जब गवर्नर का जो स्पिंडल है जब वो रोटेट करता है, यहाँ पर दो कंडीशन होती हैं। या तो जो फ्लाई बॉल हैं वो आउटवर्ड डायरेक्शन में वो कह सकते हैं रिवॉल्व करेंगी और ये सारी जो फ्लाई बॉल रिवॉल्व करती हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण करती हैं। या तो वो आउटवर्ड डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगी या फिर वो इनवर्ड डायरेक्शन में रिवॉल्व करेंगी। इसके लिए दो कंडीशन होती हैं। वो दोनों कंडीशन डिपेंड करती हैं कि हमारे इंजन पर लोड कितना लगा है। पहली कंडीशन की अगर हम बात करें, जब हमारी ज़रूरत होती है कि जो थ्रोटल वाल्व है वो पार्शियली ओपन हो जाए, वो तभी होता है जब इंजन पर लोड बढ़ जाता है। और इंजन पर लोड बढ़ने के कारण इंजन की जो स्पीड है वो कम हो जाती है और हमें ऐसी कंडीशन में फ्यूल की सप्लाई को इंक्रीज़ करना होता है, बढ़ाना होता है। जब ऐसी कंडीशन आती है उस समय गवर्नर की जो फ्लाई बॉल होती हैं वो मूव करती हैं अपवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन में, मतलब कि ऊपर भी जाएंगी और आउटवर्ड डायरेक्शन में वो मूव करेंगी और रिवॉल्व करती रहेंगी। और ऐसी स्थिति में जो स्लीव है यह भी स्पिंडल पर अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। तो इस प्रकार से इसकी रोटेशन होती है जिसके परिणाम स्वरूप क्या होगा, हमारा जो थ्रोटल वाल्व है वो पार्शियली ओपन हो जाएगा और फ्यूल की जो सप्लाई है वो बढ़ जाएगी। दूसरी कंडीशन ये होती है जब हमें थ्रोटल वाल्व को थोड़ा सा क्लोज करना होता है पार्शियली, जब इंजन पर लोड कम हो जाता है और उसके परिणाम स्वरूप इंजन की जो स्पीड है वो बढ़ जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हमें फ्यूल की सप्लाई को कम करना होता है। तो इस कंडीशन के दौरान जो फ्लाई बॉल होती हैं वो इनवर्ड मूव करती हैं और जब वो इनवर्ड मूव करेंगी हमारा जो स्लीव होता है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में स्पिंडल पर मूव करेगा। और इस प्रकार क्या होगा कि जो थ्रोटल वाल्व है बेल क्रैंक लीवर के माध्यम से वो पार्शियली क्लोज हो जाएगा और फ्यूल की जो सप्लाई है वो कम होगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो वाट गवर्नर है यह इंजन की स्पीड को आवश्यकता अनुसार नॉर्मल लिमिट तक एडजस्ट करता है। एक प्रकार से मीन जो स्पीड होती है इंजन की उसको मेंटेन करने में मदद करता है। अगर हम बात करें जो वाट गवर्नर हैं वो बेसिकली जो अपर आर्म होती है उसकी पोजीशन के आधार पर वो तीन टाइप के होते हैं। अभी जो डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है ये पिंड आर्म
टाइप गवर्नर है, क्योंकि ये जो आर्म्स हैं ये एक ही पॉइंट पर, यहाँ जो टॉप साइड है स्पिंडल की यहाँ पर हिंज्ड होती हैं। दूसरा होता है ओपन आर्म टाइप। उसमें ये होता है कि ये जो आर्म है वो यहाँ तक होती है और ये आर्म यहाँ तक होती है, और उसके बाद एक इस तरह से उनको आपस में जोड़ा जाता है एक अलग से लिंक प्रोवाइड करके। ये ओपन आर्म टाइप होती हैं। और जो क्रॉस्ड आर्म टाइप होती हैं उसमें ये जो आर्म है वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। तो ये 3 टाइप होते हैं। अपर आर्म की पोजीशन के आधार पर आवश्यकता अनुसार इनको यूज़ किया जाता है। तो अब बात करते हैं कि जो वाट गवर्नर है इसकी जो एप्लीकेशन है वो क्या क्या एप्लीकेशन इसकी हो सकती हैं। इसको मोस्टली अगर हम बात करें, जो ट्रक का जो इंजन होता है उसकी जो स्पीड होती है या दूसरे व्हीकल की जो स्पीड है उसको मेंटेन करने के लिए इसका कॉमनली प्रयोग किया जाता रहा है। अब ये कह सकते हैं कि एक प्रकार से वैसे तो ऑब्सोलीट हो गए हैं, लेकिन इनका प्रयोग किया जाता रहा है। और इसका शिप्स में और जो ट्रेन इंजन में है अभी भी स्टिल कुछ यूज किया जाता है। और एसी जनरेटर में जो इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है लोड के अनुसार मेंटेन करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और जो गवर्नर हैं वो इंजन को एक्सेसिव रोटेशनल स्पीड से वो प्रोटेक्ट करते हैं। और वाट गवर्नर को ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ किया जाता है ताकि जो आरपीएम होती है इंजन की उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सके, मेंटेन किया जा सके। और स्टीम इंजन या फिर इंटरनल कम्बशन इंजन में भी इसके प्रयोग को देखा जा सकता है। लेकिन फिर वही बात कि ये जो इंजन है ये स्लो स्पीड, ये जो गवर्नर हैं ये स्लो स्पीड इंजन के लिए ही उपयुक्त हैं, क्योंकि हाई स्पीड पर जो हाइट होती है गवर्नर की वो कम हो जाती है। और जो वाट गवर्नर होता है वो सेटिस्फैक्टरली अपनी परफॉर्मेंस देता है। वो जो स्पीड रेंज रहती है तकरीबन 60 से 80 आरपीएम के बीच में। और एक प्रकार से जो वाट गवर्नर है वो हाई स्पीड के लिए सूटेबल नहीं रहता। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया वाट गवर्नर के बारे में, जो एक सेंट्रीफ्यूगल गवर्नर है और पेंडुलम गवर्नर के अंतर्गत आता है, और एक प्रकार से सिंपल कोनिकल गवर्नर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।